for tuition and coaching classes of Matric, FSC, O level and A level, BSc and for BS courses, you can contact me at this WhatsApp number 0331 791 3737। जी हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो टॉपिक है, ये टॉपिक का नाम है नर्स्ट हीट थ्योरम। नर्स्ट हीट थ्योरम क्या है, इसके डेरिवेशन क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है। ये केमिकल थर्मोडायनामिक्स का एक टॉपिक है, इसको आज हम डिस्कस करेंगे। ये मैंने आपके सामने इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। देयर इज नो चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सिस्टम when the process occur in the vicinity of absolute zero। जब कोई प्रोसेस हो रहा हो और उस वक्त टेम्परेचर हो 0 केल्विन, तो उस वक्त नो चेंज इन एंट्रोपी ऑफ ए सिस्टम होता है। इसको कहते हैं नर्स्ट हीट थ्योरम की स्टेटमेंट। नर्स्ट हीट थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है? देयर इज नो चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सिस्टम। एंट्रोपी ऑफ सिस्टम में कोई चेंज नहीं होती व्हेन द प्रोसेस अकर इन द विसिनिटी ऑफ एब्सोल्यूट जीरो। जब जो प्रोसेस हो रहा हो और उस वक्त टेम्परेचर 0 केल्विन हो, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर हो, तो नो चेंज इन एंट्रोपी ऑफ ए सिस्टम। ये क्या है? स्टेटमेंट है नर्स्ट हीट थ्योरम की। इसको आज हम डिराइव करेंगे। आपको एक इक्वेशन मैं बताने वाला हूं, आपने उस इक्वेशन पर तरफ तवज्जो करनी है। वो इक्वेशन क्या है? वी नाउ गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। और वो इक्वेशन क्या है? देखो, यहाँ एक और बात है। कुछ किताबों में गिब्स फ्री एनर्जी को हम कैपिटल G से लिखते हैं और कुछ किताबों में आपको गिब्स फ्री एनर्जी आपको कैपिटल F से लिखी हुई मिलेगी। दोनों एक ही चीज़ है। ये भी गिब्स फ्री एनर्जी है, ये भी गिब्स फ्री एनर्जी है। यहाँ गिब्स फ्री एनर्जी को G से लिखते हैं, कुछ किताबों में कुछ लोग गिब्स फ्री एनर्जी को F से लिखते हैं। तो आपका जो पसंद है आप उसी के अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। हम अगर F से लिखें, वी नाउ F इज इक्वल टू H प्लस T पार्शियल डेरिवेटिव F डिवाइडेड बाय पार्शियल डेरिवेटिव T एट कांस्टेंट टेम्परेचर P। इसमें क्या है? F क्या है? गिब्स फ्री एनर्जी है। ठीक, इसको इक्वेशन 1 कह दें। H इंथैल्पी है। फिर अगला काम क्या करें? फॉर ए फाइनाइट चेंज ऑफ प्रोसेस में थोड़ी सी चेंज आ रही है। फॉर ए फाइनाइट कहते हैं महदूद। फॉर ए फाइनाइट चेंज ऑफ ए प्रोसेस में एक फाइनाइट चेंज आ रही है, तो वी कैन राइट अबव इक्वेशन। तो अबव इक्वेशन को फिर हम ऐसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? डेल F, डेल ये डेल चेंज के लिए, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, डेल H चेंज इन एंथैल्पी प्लस T टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं, कांस्टेंट है भैया। ठीक, डेल F चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी एट डेल T, और ये वाला जो डेल है इसको यहाँ पर लगा देंगे, पार्शियल डेरिवेटिव का साइन है, एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक हो गया। डेल H को उधर ले जाओ, डेल F डेल H उधर जाएगा तो माइनस डेल H हो जाएगा, इज इक्वल टू T पार्शियल डेरिवेटिव डेल F डिवाइडेड बाय डेल, ये पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ T, इसे करली भी बोलते हैं, साइन को करली भी मैथमेटिक्स की ज़ुबान में बोलते हैं। तो ये इक्वेशन बन गई। ठीक, अब क्या है? अब क्या करना है? एट 0 केल्विन, एट 0 केल्विन अगर टेम्परेचर हो 0 केल्विन, तो जो ये वाली इक्वेशन है जिसको हमने इक्वेशन 2 का नंबर दे दिया, जब टेम्परेचर 0 केल्विन होगा तो इस T की जगह पे 0 आ जाएगा। एट 0 केल्विन द राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 2 बिकम्स 0। क्यों 0 हो जाएगी भैया? जब आप 0 T की जगह पे 0 लिखोगे तो 0 से मल्टीप्लाई होगा, सारा फैक्टर 0 हो जाएगा, और ये इक्वेशन क्या हो जाएगी? डेल F माइनस डेल H इज इक्वल टू 0। ये 0 हो जाएगी इक्वेशन। तो आप इसको, ये जो मैंने बात लिखी है इसको आप यूँ भी लिख सकते हो, डेल F इज इक्वल टू डेल H। अच्छा, ये जो मैंने एक इक्वेशन लिखी है इसको अगर अंग्रेज़ी में लिखना हो तो अगले पेज पे कर लेते हैं इसे। ठीक है, अगले पेज पे कर लेते हैं। तो जी हाँ, ये आपके सामने क्या लिखा? डेल F इज इक्वल टू डेल H। अभी हमने निकाला, यहाँ पर देखो, अभी हमने निकाला डेल F इज इक्वल टू डेल H। इसको ज़रा लफ्ज़ों में लिख दिया। क्या लिख दिया? व्हेन टेम्परेचर अप्रोचेस टू 0, जब टेम्परेचर 0 होगा, 0 केल्विन होगा, एब्सोल्यूट 0 होगा, देन चेंज इन गिब्स एनर्जी,
चेंज इन गिब्स एनर्जी को हम डेल एफ से लिख रहे हैं। चेंज इन गिब्स एनर्जी को किससे लिख रहे हैं? चेंज इन गिब्स एनर्जी डेल एफ। कुछ किताबों में आपको डेल जी भी मिलेगा, यानी डेल जी इज इक्वल टू डेल एच, तो भी सही है, कोई मसला नहीं है। द प्रोसेस बिकम इक्वल टू चेंज इन इंथैल्पी ऑफ दैट प्रोसेस। तो इस इक्वेशन को ज़रा मैथमेटिक्स में आप ऐसे लिख दीजिएगा, डैट इज़ डेल एफ चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी। और लिमिट क्या है? लिमिट ये है कि टेम्परेचर अप्रोचेस टू ज़ीरो, यानी ज़ीरो नहीं, ज़ीरो के करीब करीब, अप्रोचेस टू ज़ीरो इज़ इक्वल टू लिमिट टेम्परेचर अप्रोचेस टू ज़ीरो। टेम्परेचर ज़ीरो की तरफ जा रहा है, ज़ीरो की अप्रोचेस है, टेम्परेचर अप्रोचेस टू ज़ीरो डेल एच। ये जो ऊपर अंग्रेज़ी लिखी है ना, इसको मैथमेटिक्स, फिजिकल, केमिस्ट्री, केमिकल, थर्मोडायनामिक्स में इस तरह लिखते हैं, इस भाषा में लिखते हैं। ठीक हो गया, इस ज़ुबान में लिखते हैं। तो इसकी ज़रा अगर हम डेफिनेशन करें, जो एक साहिब थे, एक बड़े ही ज़बरदस्त प्यारा सा नाम है उनका, डब्ल्यू नर्स्ट, फाउंड एक्सपेरिमेंटली। तजर्बा किया था बंदे ने, बाप भी ज़रा तजर्बा करके देखना, ऐसे उसने हवा में छोड़ी नहीं थी, उसने उड़ाई नहीं थी, तजर्बा किया था, फोड़ के रख दिया था। डब्ल्यू नर्स्ट फाउंड एक्सपेरिमेंटली डैट द क्वांटिटी, कौन सी क्वांटिटी? द क्वांटिटी डेल एफ चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ टेम्परेचर, यहाँ भी पार्शियल डेरिवेटिव, एट कांस्टेंट प्रेशर डिक्रीजेस यानी कि ज़ीरो की तरफ जाएगा, विद द डिक्रीज इन टेम्परेचर, जब टेम्परेचर डिक्रीज होगा, जब टेम्परेचर एब्सोल्यूट ज़ीरो की तरफ अप्रोच करेगा, एंड बिकम्स इक्वल टू ज़ीरो, यानी ये वाली क्वांटिटी ज़ीरो के बराबर हो जाएगी। कब? एट एब्सोल्यूट ज़ीरो। दिस स्टेटमेंट इज कॉल्ड नर्स्ट हीट थ्योरम। दिस स्टेटमेंट, ये जो ऊपर स्टेटमेंट लिखी है ना, ये जो ऊपर हमने बयान लिखा है, दिस स्टेटमेंट इज कॉल्ड नर्स्ट NERST नर्स्ट हीट थ्योरम। नर्स्ट हीट थ्योरम से घबराना नहीं है। मैथमेटिकली अगर आपसे कोई कहे कि इसको मैथमेटिकली लिख के दिखाओ, मैथमेटिकली, तो आप क्या करोगे? मैथमेटिकली डेल एफ, मैथमेटिकली डेल एफ दिखाई दे रहा है, डिवाइडेड बाय पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ टेम्परेचर, यहाँ भी करली पार्शियल डेरिवेटिव का साइन, एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक, और इसके बाद लिमिट क्या है? लिमिट यह है कि टेम्परेचर अप्रोचेस टू ज़ीरो इज इक्वल टू डेल एच। इसी को फोकस करो, डेल एच करली टी करली एट कांस्टेंट प्रेशर। लिमिट क्या है? लिमिट ये है कि टेम्परेचर अप्रोचेस टू ज़ीरो, ये लिमिट है, इज इक्वल टू ज़ीरो। ये है मैथमेटिकली नर्स्ट हीट थ्योरम की लिखने का तरीका, मैथमेटिकल वे। तो आपके सामने क्या लिखा है? नर्स्ट हीट थ्योरम कैन आल्सो बी स्टेटेड एज, इसकी एक और डेफिनेशन, वो एक ही बात है, देयर इज़ नो चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सिस्टम व्हेन द प्रोसेस अकर्स इन द विसिनिटी ऑफ एब्सोल्यूट ज़ीरो केल्विन पे। तो कभी कभी आ जाता है कि स्टेटमेंट को प्रूव करो, इस स्टेटमेंट को साबित करो। दिस स्टेटमेंट कैन बी प्रूव्ड, दिस स्टेटमेंट, ये जो ऊपर हमने नर्स्ट हीट थ्योरम की स्टेटमेंट लिखी है, दिस स्टेटमेंट कैन बी प्रूव्ड एज, एक इक्वेशन आपको पता है, DF इज इक्वल टू VdP, मैक्सवेल इक्वेशन है। कैसे आई?
ये इसके लिए मैंने वीडियो बनाई थी, वो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मैं फिर कह रहा हूँ कि बहुत सारी किताबों में गिब्स फ्री एनर्जी जी को हम एफ से भी लिखते हैं, ठीक। एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर का मतलब है प्रेशर चेंज नहीं हो रहा। जब प्रेशर चेंज नहीं हो रहा एट कांस्टेंट प्रेशर तो फिर चेंज इन प्रेशर ज़ीरो होगा। तो ऊपर वाली इक्वेशन बन जाएगी डी एफ इज इक्वल टू डी पी की जगह ज़ीरो, वो वी के साथ मल्टीप्लाई होकर ज़ीरो माइनस एस डी टी। तो डी एफ डी टी ज़रा उस तरफ ले जाएं, डी टी एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू माइनस एस। इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं करली एफ, ये भी चेंज के लिए, ये डी भी चेंज के लिए, ये करली भी चेंज के लिए, करली टी एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू माइनस एस। ठीक है। अच्छा, अब आप ये करें कि चेंज के लिए, फॉर चेंज देखने के लिए, फॉर ए चेंज इन प्रोसेस आप एफ के साथ डेल एफ कर दें, ठीक, और इस एस के साथ भी डेल कर दें, यानी ये जो एस है ना माइनस एस, इसके साथ डेल कर दें। तो बाकी ये करली इधर वैसे ही आएगा, ये करली भी इधर वैसे ही आएगा, एट कांस्टेंट टेम्परेचर भी वैसे ही आएगा, बाकी सब कुछ वैसे ही आएगा। और अभी अभी आप कह चुके हैं, पीछे एक इक्वेशन में आपने कहा है कि एट ज़ीरो केल्विन करली डेल एफ ओवर डेल करली टी एट कांस्टेंट पी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो इसकी जगह पर फिर आप ज़ीरो पुट कर दें, ज़ीरो इज इक्वल टू माइनस डेल एस। ठीक हो गया। इसको आप यूँ भी लिख सकते हैं, लिमिट, जब लिमिट ये कब होगा, ये ज़ीरो कब होगा, जब t अप्रोचेस टू ज़ीरो, जब t अप्रोचेस टू ज़ीरो तो डेल s इज इक्वल टू ज़ीरो। यानी लिमिट जब t अप्रोचेस टू ज़ीरो, तो डेल s का क्या मतलब है, डेल s का मतलब है चेंज s2 माइनस s1 इज इक्वल टू ज़ीरो। इट मीन्स when temperature approaches to 0 then S2 is equal to S1, ये भी कह सकते हैं। ठीक है। तो ये क्या लिखा है, द मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर कैन बी डिफाइंड एज Cp इज इक्वल टू, ये इक्वेशन क्या है, कैसे आई है, इस पर भी मैंने एक लेक्चर दिया, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में ज़रूर देख लीजिएगा। फॉर change in enthalpy and change in heat capacity at constant pressure, above equation can be written ऐसे del Cp is equal to del H, ये करली बाय टी, करली टी एट कांस्टेंट प्रेशर इन द विसिनिटी ऑफ एब्सोल्यूट ज़ीरो, यानी जब टेम्परेचर क्या हो जाएगा एब्सोल्यूट ज़ीरो। इन दी विसिनिटी का मतलब से विसिनिटी से आपने कोई घबराना नहीं है, बस ये समझो कि इन द विसिनिटी ऑफ एब्सोल्यूट ज़ीरो, जब टेम्परेचर हो जाएगा ज़ीरो, जब जहाँ आप काम कर रहे होंगे उस जगह पर टेम्परेचर क्या है, फर्ज करो कि ज़ीरो, ठीक, 0 केल्विन। द अबव इक्वेशन कैन बी रिटन, the above equation can be written कैसे, बिल्कुल ऐसे, del Cp is equal to del H करली T करली एट कांस्टेंट P। बस काम ये करो कि यहाँ पर लिमिट पुट कर दो, लिमिट T अप्रोचेस टू ज़ीरो और इधर भी लिमिट T अप्रोचेस टू ज़ीरो, बस। और हमें पता है कि नर्स्ट हीट थ्योरम के अकॉर्डिंग टू नर्स्ट हीट थ्योरम, अकॉर्डिंग टू नर्स्ट हीट थ्योरम,
नस्ट हीट थ्योरम के अकॉर्डिंग इस इक्वेशन की जो ये वाली साइड है ये ज़ीरो हो जाती है। तो जब ये वाली साइड ज़ीरो हो जाएगी तो फिर क्या बनेगा, फिर बनेगा ये, फिर इसका दही बनेगा है, बनेगा ये कि लिमिट टी अप्रोचेस टू ज़ीरो डेल सी पी इज़ इक्वल टू ज़ीरो, ये नस्ट हीट थ्योरम के अकॉर्डिंग, ठीक। और लिमिट टी अप्रोचेस टू ज़ीरो डेल सी पी का मतलब है सी पी टू यानी सी पी वन इज़ इक्वल टू ज़ीरो। इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं, लिमिट टी अप्रोचेस टू ज़ीरो सी पी टू इज़ इक्वल टू लिमिट टी अप्रोचेस टू ज़ीरो सी पी वन। ये कुछ नस्ट हीट थ्योरम को मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की, एक स्टूडेंट के शाहिद उसका नाम था, तो उसकी रिकमेंडेशन पे आपको लेक्चर कैसा लगा, कितना समझ आया, कोई जो बात आपको नहीं समझ आई, कोई चीज़ आपको कंफ्यूज कर रही है तो आपको कमेंट्स में पूछे। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अगर आपको वीडियो समझ आई तो अपने क्लास फेलो के व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक ग्रुप में इस वीडियो को घुमा के मारो। अल्लाह हाफिज़।